चलो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तो पहले पढ़ते हैं हम लोग कि द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो लॉ था वो कैसे डिस्कवर हुआ, हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला जो दिया था हाइपोथेसिस अबाउट प्लैनेटरी मोशन। हाइपोथेसिस अबाउट प्लैनेटरी मोशन। मोशन ये किसने दिया था? ये दिया था निकोलस कैपरनिकस। ये 1473-1543 के बीच इसने ये थ्योरी दिया था। दूसरा हम देखते हैं कि केयरफुल एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट एंड द सन बाय टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे ने दिया था, कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट विथ एंड द सन, कि सन और जो प्लैनेट जो होता है सन के चारों ओर क्या करता है, ऑर्बिट करता है। तो उसका कुछ उसने एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट दिया था। किसने दिया था? टाइको ब्राहो। केयरफुल एक्सपेरिमेंटल measurements of the position of planet and sun। planet ये सन, ये किसने दिया था? टाइको ब्राहे। और तीसरा जो दिया था एनालिसिस ऑफ डेटा एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ इम्पेरिकल लॉज। इम्पेरिकल लॉज जो दिया था वो जोहानस कैपलर ने दिया था। कैपलर ने 3 लॉज दिया था, वो एम्पेरिकल लॉज थे। वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैपलर के 3 लॉ कौन कौन से थे। तो इसने दिए थे इम्पेरिकल लॉज जोहानस कैपलर ने। और जो डेवलपमेंट ऑफ जनरल थ्योरी, जो ग्रेविटेशन का जनरल फार्मूला जो है, जनरल थ्योरी जो है, वो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। जनरल थ्योरी किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन ने दिया था जनरल थ्योरी। अब जो थ्योरी न्यूटन ने दिया था वो हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं उस थ्योरी को। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसने थ्योरी क्या दिया था। न्यूटन्स ने बोला कि दुनिया का कोई भी दो मासेस, लेट्स से कि ये m1 मास है और ये क्या है? m2 मास है। तो दुनिया का कोई भी 2 मासेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ये न्यूटन ने बताया। अब जो अट्रैक्ट करेगी मतलब क्या करेगा? 2 बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा? मतलब फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है। अब फर्स्ट बॉडी क्या करेगी? सेकंड बॉडी को अगर अट्रैक्ट करेगा तो कैसे? फोर्स लगाएगा वो। और सिमिलरली अगर जो सेकंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूटन ने थ्योरी दिया। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूटन ने जो थ्योरी दिया कि जो अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है कि F12 मीन्स व्हाट इज दैट मीनिंग कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2, कि 1 पे कितना फोर्स लगा रहा है बाय पार्टिकल 2। बिकॉज यहाँ पे देखो जो 1 पे फोर्स लगा रहा है पार्टिकल 2, मतलब पार्टिकल 2 फर्स्ट पार्टिकल को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली F21 दैट इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1। जो ये पार्टिकल 2 है हमारा, इसको पार्टिकल 1 कितना फोर्स लगा रहा है वो डिनोट कर रहा है F21 और F12। अब फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमें पता लग गया कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये हमें न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन का जो पहला था, न्यूटन ने जो बताया कि फोर्स कितना होगा, न्यूटन ने बताया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। मतलब फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 के है, प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2 के, कि मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के। और सेकेंड जो
सेकंड जो इसने एजम्पशन दिया, सेकंड जो थ्योरी दिया इसने, वो मान लो कि ये डिस्टेंस क्या है, r है। तो इसने न्यूटन ने बताया कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर के। इसने दो एजम्पशंस दिया, दो फोर्स का बताया कि फोर्स किस पे डिपेंड करेगा। इसने बताया कि फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ m1 m2 के डिपेंड करेगा, और फोर्स जो है रेडियस जो इसके दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के डिपेंड करेगा। अब हम क्या करते हैं, चलो तो फोर्स अगर दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो क्या होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब मैथ का एक फंडामेंटल रूल है कि कोई भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल y है, y प्रोपोर्शनल टू x है, प्रोपोर्शनल टू x है। अब इक्वलिटी लाना है तो तुम्हें कोई कांस्टेंट y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और रेडियस के स्क्वायर है, तो अब हमें इक्वल करना है तो फोर्स कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा, g लेट से कांस्टेंट वो g है, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हुआ। अभी डायरेक्शन हम बताते हैं कि क्या डायरेक्शन हो। ये फोर्स का g m1 m2 बाई आर स्क्वायर जो फोर्स हुआ, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। और जो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हैं g को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये एक्सपेरिमेंट से g का वैल्यू आया है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। -11। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, फिर जी का यूनिट देखेंगे कि यूनिट कैसे निकालते हैं। चलो पहले जी का यूनिट निकाल लेते हैं कि क्या होगा। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हमें पता है क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, ओके, इज इक्वल टू जी एज इट इज हमने रख दिए। अब मास का यूनिट क्या होता है, के जी, m1 का भी के जी इंटू m2 का भी के जी, और रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सब ऐसा यूनिट में हम रखेंगे तो जी यहाँ से आ जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर। ये हमारा जी का यूनिट हुआ। दैट मीन्स जी का जो वैल्यू था 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर, ओके। ये हमारा क्या आ गया, जी का वैल्यू आ गया। अब देखो, अब हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे कि जो फोर्स हमने लगाया, यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया F12 और F21 का क्या डायरेक्शन होगा, ये हम लोग पता करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल 1 था और लेट्स से ये पार्टिकल 2 है, ओके। लेट्स से पार्टिकल 2 है, मास m1 है, मास m2 है। जो फोर्स लगेगा, जो दो पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब जो पार्टिकल 1 है वो क्या करेगा, पार्टिकल 2 को अट्रैक्ट करेगा, और जो पार्टिकल 2 है वो पार्टिकल 1 को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो, हमने एज्यूम किया है कि पार्टिकल 1 क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, पार्टिकल 1 फिक्स्ड है। अब एक फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल 2 क्या होगा, उसके अपने तरफ आएगा, मतलब पार्टिकल 1 की तरफ वो दौड़े चले आ रहा। तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये फोर्स किसने लगाया, पार्टिकल 1 ने लगाया। किस पे लगाया, पार्टिकल 2 पे लगाया। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1। अब जैसे F2 है, अब जैसे मास m1 है, अब क्या करेगा, इस मास पे क्या करेगा, ये पार्टिकल जो है m2 वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। वो क्या लगेगा, अपनी तरफ, तो अपनी तरफ लगा दिया। फोर्स किस पे लगा, पार्टिकल 1 पे लगा। किसने लगाया, 2। तो जो ये नोटेशन है F12, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2। सिमिलरली F21 जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 2। पहला जो नोटेशन है वो किस पे फोर्स लग रहा है, और जो दूसरा नोटेशन है वो कौन फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जांपल F12 था तो पहला नोटेशन क्या है, 1, तो किस पे लग रहा है फोर्स, तो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, तो सेकंड पार्टिकल लगा रहा है। सिमिलरली F21 कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1।
पार्टिकल। अब जो डायरेक्शन जो है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है, सेंटर से सेंटर तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन करना है, वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में था, तो सेंटर टू सेंटर तुम ऐड कर दिए, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दिए, तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल अब देखो कि यहाँ पार्टिकल 1 है, डायरेक्शन को सही से समझो, यहाँ पार्टिकल 1 है, अब लेट से पार्टिकल 2 है। अब सेंटर से सेंटर तुम्हें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन कर दिया, सेंटर टू सेंटर। अब जो सेंटर टू सेंटर जो तुम ज्वाइन करोगे, जो लाइन आएगा उसी लाइन में, उसी लाइन के डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगेगा, जो पार्टिकल 1 2। अब फिर से क्या होगा, F12 कि फोर्स लग रहा है 1 पे, भैया कौन लगा रहा है 1 पे, तो सेकंड फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड फोर्स लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली F21 पे, 21 क्या है भैया कि F2 पे क्या है, मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई क्या है, पार्टिकल 1, मतलब फर्स्ट पार्टिकल जो है सेकंड पार्टिकल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया। अब मान लो कि एक और तुम्हें एग्जांपल देते हैं डायरेक्शन का। फॉर एग्जांपल ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वहाँ पे 3 बॉडी को हमने रख दिया, 3 मास को। अब तुम्हें बस डायरेक्शन मुझे बताना। फॉर एग्जांपल सेम ही मास है m m m, इसका डिस्टेंस a है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस a है, डिस्टेंस a है, ऑल साइड जो होगा वो सेम डिस्टेंस का होगा। अब देखो, अब एज्यूम कर रहे हैं हम ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3। अब ये एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल 1 पे फोर्स कैसे कितना लगेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल 1 है और पार्टिकल 2 है, सेंटर लाइन को तुम ज्वाइन कर दिए। अब सेंटर लाइन के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा रहा है, कौन कौन लगा रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल फोर्स लगेगा, इस पे ये पार्टिकल फोर्स लगेगा। अब जो सेकेंड पार्टिकल फोर्स लगाएगा पार्टिकल 1 पे, तो क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या फोर्स लगाएगा वो, तो F12 फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। और डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन में होगा, बॉडी सेकेंड पार्टिकल के डायरेक्शन में होगा। अब देखो यहाँ सेकेंड और थर्ड है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड है। अब फिर से वही सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन कर दिया, तो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा कि फोर्स जो 1 पे लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, थर्ड पार्टिकल लगा रहा है, तो थर्ड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, तो हो गया ये फोर्स। ये कितना हो गया, F13। चलो ये डायरेक्शन हो गया। तो हमने मैग्नीट्यूड पढ़ लिया और हमने फोर्स का डायरेक्शन पढ़ लिया। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो था, फोर्स मैग्नीट्यूड 1 2 F21, फोर्स का मैग्नीट्यूड। हाँ एक चीज़ और बताना, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जो देखो F12 जो है फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2 एंड फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। F12 इज इक्वल टू F21, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। और जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। देखो F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर तुम इसको x एक्सिस एज्यूम कर रहे हो, लेट्स से ये x एक्सिस है, तो F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है, x एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। और F21 क्या होगा, नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों क्या होगा, डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा। F12 का तो हम लोग कहाँ तक देख लिए, हम लोग फोर्स देख लिए। F12 जो है वो F21, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा और उसका वैल्यू होगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अब हम इसको फिर से रिव्यू करते हैं कि हमारा क्या था, 2 पार्टिकल था, एक पार्टिकल जिसका मास m1 था, एक पार्टिकल जिसका मास m2 था, और दोनों को सेंटर से सेंटर हम क्या किए, ज्वाइन किए। उस सेंटर में क्या लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब पार्टिकल 1 पे कौन लगाएगा, पार्टिकल 2 फोर्स लगाएगा, और जो पार्टिकल 2 फोर्स लगाएगा वो अपने डायरेक्शन में लगाएगा, खींचेगा इसको, तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाई पार्टिकल 2 F12। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा, पार्टिकल 1 लगाएगा, किस पे लगाएगा, पार्टिकल 2 पे, तो फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर, और तुम देख सकते हो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो F12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, लेट्स से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका रेडियस r है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट इज r। तो F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, इक्वल होगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं पूरा डायरेक्शन के साथ।
चलो हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। एक्चुअली 3D में एक्सिस हम यहाँ पे लिए हैं, लेकिन ये 2D प्लेन है, इसलिए जेड एक्सिस तुम एज्यूम करो कि जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब जेड एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन मतलब ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस क्या है हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ऊपर की तरफ आता हुआ, ये तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब हम एज्यूम करते हैं कि 3D में प्लेन नहीं है, अब ये एज्यूम करते हैं कि एक्स और वाई इस प्लेन में ही दो ऑब्जेक्ट है, कहीं पे है। अब मान लो कि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे m1 मास है, m1 मास है और जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, इसका सेंटर डिस्टेंस ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये r1 हम रिप्रेजेंट कर दिए कि ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पे है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, मास m2 है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, r2 डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे है। अब क्या करना है, अगर दो पार्टिकल के बीच तुम्हें ग्रेविटेशन फोर्स देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो हमने क्या किया, सेंटर टू सेंटर इसको ज्वाइन कर दिया। अब जो 1 पे होगा वो फोर्स 2 लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, वो क्या लाएगा, F12। और यहाँ पे फोर्स क्या लाएगा, F21। क्योंकि हम ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो m1 का जो कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से वो r1, ये वेक्टर फॉर्म है कि ओरिजिन से जो m1 पार्टिकल है वो r1 डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस पे। ओके, और पार्टिकल 2 जो है ओरिजिन से r2 डिस्टेंस पे। तो ये वेक्टर फॉर्म में हम r2 जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर दिए, वो इस डायरेक्शन में होगा, जो लाइन देख रहे हो इस डायरेक्शन में होगा r2, और ये क्या होगा, r1 होगा। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है कि जो 1 2 है, अब रेडियस लेना है इसके बीच में। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो पार्टिकल 1 इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल 2, तो ये क्या होगा, ये जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं r12, और यहाँ से 2 से 1 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे r21। ओके, अब देखो r12 और r21 क्या है, r12 है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम m1 टू m2, मतलब r12 कहाँ से, m1 से m2, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन इज m1 टू m2 तुम्हें जाना है, फ्रॉम m1 से स्टार्ट करना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा क्या, r12 का ये डायरेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली क्या है, r2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम m2 टू m1। अब सिंपल है, r12 इस डायरेक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा, पोजीशन दोनों का सेम ही है तो डिस्प्लेसमेंट में सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा अब m2 से m1 की तरफ, ये होगा r21, m2 से m1 की तरफ। ओके, और F21 तो तुम्हें पता ही है कि फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1, F12 फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता है, F12 अब निकालते हैं हम। देखो F12 हम कैसे निकालेंगे, फोर्स F12 फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या है, G m1 m2 बाय डिस्टेंस बिटवीन दिस r²। अब इसको हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, वो तुम्हें अब देखना पड़ेगा, सही से थोड़ा देखते रहो। अब जो रेडियस वेक्टर लेंगे, अब रेडियस वेक्टर लेंगे तभी तो फोर्स हमारा डायरेक्शन देगा कि किस डायरेक्शन में है। ओके, तो G m1 m2, अब रेडियस वेक्टर क्या है, r फर्स्ट पार्टिकल और सेकेंड पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकेंड पार्टिकल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो पोजीशन वेक्टर जो लेंगे अब r12 इस डायरेक्शन में। देखो r12 क्या है, r12 क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो अब क्या करेंगे, r12 का वेक्टर ले रहे हैं, r12 का स्क्वायर, अब ये क्या है तुम्हारा वेक्टर है,
r12 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हम अगर एक यूनिट वेक्टर ले लें, r12 है, r12 डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर ले लें तो क्या होगा, f जो f12 हम लिख रहे हैं तो इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया हमारा Gm1m2 बाई r12 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें डायरेक्शन लिखना है, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, r12 कैप। r12 इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r12। ओके, हमने ये लिख दिया। अब देखो Gm1m2 बाई r12 का स्क्वायर वेक्टर, r12 का स्क्वायर इंटू, अब ये है यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड r12 का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हमारा r12, ये मैग्नीट्यूड ही है r12, तो अब क्या हो जाएगा, Gm1m2 बाई r12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और जो डायरेक्शन होगा r12 के डायरेक्शन में, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकेंड पार्टिकल, ये तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया f12। सिमिलरली अगर तुम्हें f21 लिखना हो तो क्या लिखोगे, Gm1m2 फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल, कौन सा डायरेक्शन है, f21, इस डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, r2 हम यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट किए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। तो सिंपल है, Gm1m2 बाई r21 का होल क्यूब एंड वेक्टर किस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, अब 21, ये हमारा f21 हो गया। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में अब रिप्रेजेंट कर दिए। अब तुम देख सकते हो कि r12 जो है, r12 का जो डायरेक्शन है और r21 का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो r12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, r21 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड देखो Gm1 r12 का क्यूब है और f21 जो है Gm1m2 r21 का क्यूब है। अब देखो r12 और r21 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिकॉज देखो डिस्टेंस यहाँ से चेंज इन पोजीशन, ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है और r12 और r21 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स f12 का मैग्नीट्यूड होगा f21 के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा, डायरेक्शन विल बी इन ऑपोजिट साइड, मतलब f12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था तो f21 इस डायरेक्शन में होगा। चलो यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग, वेक्टर फॉर्म भी अब देख लिया। अब करते क्या है, दो चार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला है कि 2 पार्टिकल, जब भी क्वेश्चन दे, जब भी तुम क्वेश्चन पढ़ो तो क्या करो, उसको ड्रॉ कर लो। चलो 2 पार्टिकल ऑफ मास कितना दिया हुआ है, 1 kg एंड 2 kg आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब 2 पार्टिकल है जिसका फर्स्ट पार्टिकल का मास 1 kg है और दूसरे पार्टिकल का मास 2 kg है। अब क्या किया है कि उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर। चलो हम ड्रॉ कर लिए। लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1, मास m1, what will be the mass m1 given, 1 kg, and this is particle 2, that is m2, and what is the mass given, 2 kg, and distance between this particle means separation 50 centimeter means 0.5 meter, sorry 0.5 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब क्या बोला है, assuming that the only forces acting on the particle are their mutual gravitation। अब बोल रहा है कि 2 पार्टिकल के बीच सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों पार्टिकल के बीच। ओके, समझ गए कि चलो ठीक है, ये पार्टिकल जो फर्स्ट पार्टिकल था और सेकंड पार्टिकल था, अब हम लोग पता कर चुके हैं कि फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2 इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय पार्टिकल 1 इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया कि सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द हैवियर पार्टिकल। यहाँ पे हैवियर पार्टिकल कौन सा है, 2 kg का, तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 पूछा है, कितना होगा पार्टिकल 2। अब क्या है,
अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, मतलब अगर पार्टिकल 2 को सिर्फ कंसीडर करो तो F21 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब फोर्स लग रहा है और मास तुम्हें पता है 2 kg, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स F21 निकालना पड़ेगा। लेकिन हमको तो पता है कि F12 का मैग्नीट्यूड जो है F21 का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन बोथ द पार्टिकल इज Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू रखना है। G का वैल्यू कितना है 6.67 10 की पावर -11, M1 कितना है यहाँ पे 1 kg, M2 कितना है यहाँ पे 2 kg बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस देखो SI यूनिट में रखना है, यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया है तो 0.5 मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेना। ये नहीं कि 50 सेंटीमीटर दिया तो 50 ही रख देना। तो इसको SI यूनिट का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना कि SI यूनिट में ही रखना है तुम्हें। 1 kg दिया है, 2 kg SI यूनिट में दिया, और ये जो डिस्टेंस दिया है 0.5 मीटर, तो हम क्या करेंगे 0.5 का स्क्वायर। तो चलो F21 फोर्स यहाँ पे जो F1 to F21, क्योंकि हमें चाहिए क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, इसके लिए क्या चाहिए हमें F21 चाहिए, तो F21 हम निकाल रहे हैं। F21 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 5.34 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन। अब हमें पता चल गया कि पार्टिकल 2 पे इतना फोर्स लग रहा था। अब फोर्स जैसे पता चला तो तुम्हें न्यूटन्स लॉ से पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F21 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। तो क्या निकालना है हमें, A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू F21 बाई M2। अब देखो F21 हम निकाल चुके हैं 5.34 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई M2। M2 कितना है 2 kg। तो यहाँ से A2 अगर तुम निकालोगे ये आएगा 2.67 इंटू 10 की पावर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है। देख रहे हो 10 की पावर -10 में आ रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, बहुत कम वैल्यू, इसलिए एक्सेलरेशन बहुत कम आ रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब देखो, अब एक चीज़ है कि मान लो कि ये 2 पेन है, अब 2 पेन रखा हुआ है। अब तुम बोलोगे कि 2 पेन कहाँ खींच रहा है सर, अपने में तो खींच ही नहीं रहा है, ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना कम है, इतना कम है कि विजिबल नहीं है। नेकेड आई से तुम देख ही नहीं सकते कि कितना ये डिस्प्लेस कर रहा है या कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ये ऑलमोस्ट तुम्हें लगेगा कि स्टैटिक पोजीशन में ही है, कि फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज दोनों पार्टिकल का मास बहुत कम है। दोनों पार्टिकल का क्या है, मास बहुत कम है। और जो जी है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है 6.67 10 की पावर -11 में, तुम एज्यूम करो अब 10 की पावर -11 में या 10 की पावर -10 में होगा तो क्या ही मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, कुछ नहीं। तो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। यही तुम्हारा क्या होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है कि 2 स्टेशनरी पार्टिकल। स्टेशनरी पार्टिकल मतलब क्या है, स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहा है। 2 स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड M2 आर एट ए डिस्टेंस D अपार्ट। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया 2 मासेस है, एक M1 है, एक का मास क्या है हमारा M2 है। ओके, एज्यूम कर लिया हम M1 है M2 है, और दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है, D डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स लाइन कौन सा लाइन होगा, एक ये लाइन होगा कि सेंटर टू सेंटर जो हम ज्वाइन किए वो ये लाइन होगा। बोल रहा है कि ये थर्ड पार्टिकल लाइन, मतलब एक तीसरा पार्टिकल, कोई पार्टिकल है इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब इस लाइन पे है एक थर्ड पार्टिकल। लेट से यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसका स्मॉल मास एज्यूम कर लेते हैं M, कि थर्ड पार्टिकल है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्वाइनिंग द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब जो ये पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ये कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा, मतलब इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है वो 0 लग रहा है। तो क्या क्वेश्चन बोला है, नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लग रहा है इस पार्टिकल पे। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम M1। अब M1 से कितने डिस्टेंस पे, लेट से इसका डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, R डिस्टेंस पे। तो तुम्हें R निकालना है कि कितने डिस्टेंस पे होगा जब ये पार्टिकल क्या करेगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा। तो चलो इसका अब ड्राइंग बनाते हैं कि ये लेट से यहाँ पार्टिकल क्या था, M1, कैपिटल M1 था, और ये पार्टिकल क्या था, M2 था। इसके बीच क्या था, डिस्टेंस D था। ठीक है, एक थर्ड पार्टिकल यहाँ पे M रख दिए, इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या है, R1 है।
अब देखो यहाँ जो पार्टिकल m है स्मॉल मास m का, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो पार्टिकल कैपिटल M1 मास का है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, दोनों ग्रेविटेशन फोर्स। अब जो पार्टिकल m है उस पर कौन फोर्स लगाएगा, m1 फोर्स लगाएगा। ये क्या करेगा, पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, मान लो ये पार्टिकल अपनी तरफ मतलब इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा, मतलब फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। चलो फोर्स लगा दिए, इस पार्टिकल को एज्यूम कर लिए हम लोग थर्ड पार्टिकल है, ये क्या है, फर्स्ट पार्टिकल है, ये क्या है, सेकेंड पार्टिकल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल F31। ओके, ये हो गया। अब सिमिलरली मास m है, अब देखो एक और मास प्रेजेंट है ना यहाँ पे M2 मास, अब ये भी क्या करेगा, इस मास पे फोर्स लगाएगा। ओके, हम देखते हैं। अब क्या है, सेम प्रोसीजर है कि लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, अब फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। अब फोर्स ऑन पार्टिकल 3 बाई पार्टिकल 2। अब F31 बोला है नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है पार्टिकल m पे वो 0 है, मतलब क्या होगा, जो फोर्स F31 जितना इधर लगा रहा है उतना ही F32 इधर लगाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब देखो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 3 इज 0, दैट इज F31 इज इक्वल टू F32। नेट फोर्स 0 लगेगा, मतलब इतना जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अब कोई मान लो ये पार्टिकल है, ये यहाँ पे पार्टिकल है। ओके, अब इतना फोर्स इधर लगा रहे हो, सेम फोर्स इधर लगा रहे हो, तो क्या करेगा, नेट फोर्स 0 है, पार्टिकल वहीं के वहीं रहेगा, मतलब पार्टिकल मूव नहीं करेगा, सेम पोजीशन पे ही रहेगा। तो चलो ठीक है, F31 F32। अब F31 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और F32 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब देखो F31 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, G M1 M3 बाई R स्क्वायर। अब देखो G M1 कितना, कैपिटल M1 था, अब M3 कितना था, स्मॉल m था, बाई रेडियस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल क्या एज्यूम किए थे हम, R एज्यूम किए थे, तो R स्क्वायर। ओके, अब F32 देखो G M3 M2 बाई R स्क्वायर। अब देखो इस और इस पार्टिकल का देखना है हमें, तो क्या हो जाएगा, G इस पार्टिकल का मास क्या है, M इस पार्टिकल का मास क्या है, M2 बाई इसके और इसके बीच डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस R है और ये टोटल डिस्टेंस कैपिटल D है, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस घटा दोगे तो जो डिस्टेंस बचेगा वो इस दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, D माइनस R। ओके, यहाँ से हमें समझ में आ गया। तो G M2 बाई D माइनस R का स्क्वायर। अब देखो F31 F32 को क्या करें हम, बस इक्वेट कर देता हूँ, तो G M1 M बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू G स्मॉल m M2 बाई D माइनस R का स्क्वायर। अब देखो m से m खत्म, g कांस्टेंट है, g इक्वेट। अब देखो M1 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू M2 बाई D माइनस R का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं हम, D माइनस R को D माइनस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू M2 बाई M1। अब क्या करते हैं, अब देखो यहीं पे कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, D माइनस R बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 बाई M1। अब स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ये D माइनस R बाई R इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। हमें निकालना क्या था भाई, R निकालना था, तो यहाँ से हम R निकाल देंगे, D बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई ये M1 है। अब D बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट M2 बाई M1। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, R निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है ए मास इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। चलो भाई एक मास था, ये मान लो एक मास था, ये क्या किया, स्प्लिट कर दिया 2 भाग में, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया है। मान लो कि एक मास हो गया और एक मास हो गया, 2 पार्ट में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। एक मास था वो क्या हो गया, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। पहले हम ड्राइंग सही से बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ड्रॉ करेंगे। अब बोला इंटू 2 पार्ट्स m एंड, और इसका मास दिया 2 पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, एक का मास m है और एक का कैपिटल M माइनस M। अब दोनों का मास अगर तुम इक्वेट करोगे तो इसका मास कितना था, m था, मतलब m मास का पार्टिकल था, बिकॉज कैसे बोल दिए कि मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है।
चाहे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चाहे 4 पार्ट में डिवाइड हो, 4 पार्ट के डिवाइड के बाद जितना मास होगा वो उससे पहले मास रहेगा। मास ऑलवेज कंजर्व। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये बाइफर्केट हुआ तो m और m-1 में था, तो दोनों पार्टिकल का मास हम देखते हैं कितना हुआ, स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस m। m खत्म हो गया तो क्या हुआ, कैपिटल M। मतलब जो बाइफर्केट हुआ 2 पार्ट में उससे पहले बॉडी का मास कितना था, m था। m मास था, क्योंकि मास कंजर्व है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक स्मॉल मास में, एक हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ओके, यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है व्हिच आर देन सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब क्या किया है, m और m माइनस m को जो तुम्हारा स्प्लिट हुआ था 2 पार्ट में, वो कुछ डिस्टेंस में सेपरेट कर दिया। ओके, तो ये m हो गया और ये मास जो था तुम्हारा m माइनस m हो गया। अब ये बोला कि कुछ डिस्टेंस में सेपरेट कर दिए भाई हमने, तो कितना डिस्टेंस था, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, लेट्स से डिस्टेंस d मान लिया हमने, कुछ डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दी। अब पूछा है कि व्हाट रेशियो m बाई m विल मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्ट्स। क्वेश्चन पूछा है कि m बाई m का रेशियो क्या होगा, क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो 2 पार्टिकल के बीच लगेगा, मान लो कि ये फर्स्ट पार्टिकल है सेकंड पार्टिकल, तो F12 इधर डायरेक्शन में लगेगा, F21 क्या होगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो किसी एक फोर्स को मैक्सिमाइज कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो F12 लेट से ले लेते हैं, F12 क्या होगा, m माइनस m बाई डी स्क्वायर। अब बोला है कि फोर्स मैक्सिमाइज करना है, कि फोर्स मैक्सिमाइज हो तो m बाई m का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझे कि नहीं, कि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, कि किस रेशियो में ये डिवाइड हो, m बाई m किस रेशियो में डिवाइड हो, कि दोनों को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे रखें तो मैक्सिमाइज हमें फोर्स दे। ओके, अब तुम्हें पता है, हाँ सॉरी, g फोर्स इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M माइनस m बाई डी स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g, अब क्या हो जाएगा, m माइनस m स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स g क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, और d क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है, ये भी क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे रखें, ये भी कांस्टेंट है। अब पूछा कि किस रेशियो में ये स्प्लिट हो, मतलब वेरिएबल क्या है तुम्हारा, स्मॉल m है। तो अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके टर्म में, m के टर्म में, डेरिवेट करना पड़ेगा किसके टर्म में, वेरिएबल के टर्म में। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, मास m है, तो या तो तुम निकाल सकते हो कि dfg बाई dm निकाल लो, इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा या मिनिमाइज होगा, तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो 0 करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, g बाई डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके टर्म में, स्मॉल m के टर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा, m क्या है, कांस्टेंट है, माइनस m स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2m, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। g बाई डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो m माइनस 2m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 2m। पूछा क्या है, पूछा है m बाई m का रेशियो, तो m बाई m इज इक्वल टू 1/2। तो समझ में आया कि मतलब अगर मान लो कि पार्टिकल 10 kg का था, 10 kg का था, पार्टिकल 10 kg का था, तो m बाई m मतलब स्मॉल m जो था और कैपिटल M जो है उसका रेशियो कितना आना चाहिए, 1/2m, 1/2 आना चाहिए। अब मान लो कि कैपिटल M को हमने मान लिया 10 kg का था, चलो ठीक है 10 kg का मान लिया, तो स्मॉल m का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5 kg, 5 kg, मतलब स्मॉल m कितना हो जाएगा, 5 kg, और जो दूसरा वाला मास हो जाएगा 10 - 5, ये भी 5 kg। तो हमें रेशियो क्या पूछा है, m बाई m का पूछा है, m बाई m का पूछा है। ओके, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। समझ पाएगी नहीं, देखो यहाँ पे फोर्स था g m स्मॉल, दो मास था, एक था क्या स्मॉल m, दूसरा मास था m माइनस m बाई डी स्क्वायर। अब तुम्हें अगर फोर्स मैक्सिमाइज करना है, फोर्स मैक्सिमाइज करना है, तो जो हम स्प्लिट किए थे इस मास को, यही तो वेरिएबल है, किस रेशियो में। मान लो 10 kg था, ये 5 kg और ये 5 kg आया। अब 10 kg था, इसको तोड़ सकते थे ना हम, कि ये 3 kg हो, ये 7 kg हो,
तो रेशियो चेंज हो रहा है ना, देखो 3/7 आ जा रहा है, 3/10 आ जा रहा है। अब मान लो ये 2 kg, ये 8 kg, तो तुम्हारा वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल स्मॉल मास है कि किस रेशियो में तुम स्प्लिट कर रहे हो, तो इसलिए वेरिएबल यहाँ पे क्या था? स्मॉल मास था। इसलिए हमने डेरिवेटिव क्या किया? dg फोर्स का डेरिवेटिव किसके टर्म में किया? मास के टर्म में किया, मास के टर्म में किया। क्योंकि g/d² देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये कैपिटल M क्या है? ये कांस्टेंट है। मास तो कांस्टेंट है, पार्टिकल का पूरा मास कांस्टेंट है। देखो m जो है यहाँ पे ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अब m इंटू m, तो इसका डेरिवेटिव ऑफ m क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा माइनस। जैसे थोड़ा सा डेरिवेटिव बता ही देता हूँ कि डेरिवेटिव d/dx की पावर x की पावर n, इसका होता है n इंटू x की पावर n-1। ओके, अब यहाँ पे देखो m की पावर क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है? m है, तो m की पावर 1 है। तो जैसे ही 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही 1 रखोगे d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x, तो n की जगह क्या है? 1 रखो, x, n की जगह क्या है? 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ x², यहाँ पे n की जगह क्या है? 2, तो 2 बाहर लाओ, उसके बाद x की पावर n-1, तो x की पावर n-1, 2 माइनस 1, तो 2 इंटू x, तो x² का क्या हो जाएगा? 2x। सेम चीज़ किया हूँ मैं, m इंटू m। देखो m क्या है? मतलब m को तुम एज्यूम करो कि x है, x की पावर 1, x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो सिर्फ m जो था वो कांस्टेंट बाहर ले आए और m का डेरिवेटिव 1 कर दिए, माइनस। अब देखो m² है, तो n की जगह क्या है? 2, तो x² जैसे हम डेरिवेटिव किया, x² डेरिवेटिव क्या था? 2x, तो सेम थिंग किए, 2x की जगह क्या है हमारा? m है। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, वो तुम लोग को सॉल्व करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तब तक तुम लोग ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तुम लोग का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तुम लोग को होमवर्क है, तुम लोग को क्वेश्चन करना है। ये मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंड इन ए सेमी सर्कल एज शोन इन फिगर। देखो एक रॉड को हम बेंड कर दिए सेमी सर्कल में, ये रॉड को हमने बेंड कर दिया। ओके, बेंड कर दिया, और ये क्या है? ओरिजिन है। ये एज्यूम कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में x एक्सिस है, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? y एक्सिस है। ओके, अब क्या है? ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे एक स्मॉल मास m रखे हैं, ओरिजिन पे। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है तुम्हारा कि व्हाट इज इट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल विथ मास m एट o, मतलब o पे जो हम पार्टिकल मास रखे हैं, जो ये जो रॉड बेंड करके रखे हैं, इसके कारण इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा वो तुम्हें पता करना है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन m इफ द रॉड इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट सर्किल। अगर यही जो सेमी सर्किल था, इसी को अगर हम पूरा कंप्लीट सर्किल पे बेंड कर दें और इसके ओरिजिन पे मास m रखा हुआ है ओरिजिन पे, तो अब कितना फोर्स लगेगा। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, और ये जो सेमी सर्कल है इसका बोल दिया है कि मास m है और इसका लेंथ l है। अब सेम मास को बेंड किया हूँ किसमें? सर्किल में। मास m है और लेंथ l है, बेंड किया हूँ किसमें? फुल सर्किल में। तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जो पार्टिकल्स इसके ओरिजिन पे, सेंटर पे जो पार्टिकल m था, उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इस ये जो हम सेमी सर्कल बेंड किए हैं, रॉड था, एक रॉड था हमारे पास, एक रॉड l लेंथ का था। ओके, मास m था। अब इसको क्या किया? हम बेंड कर दिए, इसको बेंड कर दिए, ऐसे बेंड कर सकते हैं कि नहीं? बेंड कर दिए। तब जो बेंड किए, जो सेमी सर्कल बना, वो कितना फोर्स लगाएगा मास m पे। अब यही जो सेमी सर्कल पहले बेंड किए थे, अब क्या किए? कंप्लीट सर्किल में बेंड कर दिए, कंप्लीट सर्किल पे बेंड किए, तो अब कितना फोर्स लगेगा अगर सेंटर पे एक स्मॉल मास हमने रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगेगा। ये कल का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो।